एवरीवन, दिस इज वी अंजू अनफिल्टर्ड। कैसे हैं आप सब? आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सोचोगे कि आज अगेन इतना बन ठन के क्यों मैं आई हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरे को पहले एडजस्ट करती हूँ, फिर करते हैं बातें। यस, सो आज मुझे जाना है कहीं पर डांडिया के लिए, गरबा के लिए। तो मैं उसके लिए हाफ एन आवर पहले रेडी हो गई हूँ, अभी आधा रेडी हुई हूँ, इयरिंग वगैरह भी डालने हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना करवा चौथ डिकोडिंग का वीडियो मैं आज ही बनाऊँ, क्योंकि उसमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। खुद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए अभी इतना लुक जो है वो परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है करवा चौथ डिकोडिंग के ऊपर, किस तरह से आप रेडी हो करवा चौथ पर इन अ एलिगेंट वे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं, आप सटल लुक बट एलिगेंट लुक आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं करवा चौथ पर, वो हम आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम स्टार्ट करेंगे करवा चौथ से 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले आपको क्या करना है? 2 दिन पहले आपको अपनी मेहंदी का काम फिनिश करना है, मेहंदी आपको कंप्लीट करा लेनी है। उसके 2 फायदे होते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पिछले कई आई थिंक 15-16 साल से मैं यही करती आ रही हूँ कि करवा चौथ जैसे फर्स्ट को है तो मैं मेहंदी 30th को लगवाऊंगी। तो उससे क्या होता है, फर्स्ट थिंग कि कलर आपका बहुत अच्छा आता है, बहुत निखर के आता है, और जो मैक्सिमम डार्क कलर होता है वो आपका एक 1 डे आफ्टर ही आता है। तो मेहंदी का कलर आपका बहुत अच्छा आएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर कल करवा चौथ है और आज मैं मेहंदी लगवाने जाती हूँ तो हर जगह भीड़ इतनी ज्यादा होती है, जैसा हम डिजाइन चाहते हैं वैसा नहीं लगता, क्योंकि उनको भी जल्दी रहती है, उनको ज्यादा क्लाइंट्स को अटेंड करना होता है। एंड वो डिजाइन भी जल्दबाजी में ऐसे कुछ भी बना देते हैं, मतलब कुछ अच्छा डिजाइन नहीं बनाते हैं, अमाउंट बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक दिन पहले अगर आप जाएंगे और आप जितना जैसे रात को अगर आप जाएंगे तो इतना ही उनकी फीस जो है वो बढ़ी हुई होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करें, आप एक दिन पहले अगर फर्स्ट को करवा चौथ है तो 30th को आप मेहंदी का काम जो है वो फिनिश कर लें। मॉर्निंग में जब आपका सारा काम वाम हो जाता है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, तब आप जाके मेहंदी लगवा सकते हैं, ताकि शाम तक वो ड्राई भी हो जाए और आप उसको निकाल भी दें। उसके बाद कोशिश करें कि उस रात का जो डिनर है वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं, ताकि आपको पानी में हाथ ना डालना पड़े। अगर आप एक रात बिना पानी में हाथ डालें, नेक्स्ट डे अगर आप उठ के पानी में काम कर भी लेती है तो चल जाएगा, उससे आपका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा मेहंदी का। तो आपको यही करना है कि 2 दिन पहले, एक दिन पहले मैंने गलत कहा, 2 दिन पहले आप मेहंदी लगवाएंगे और शाम मॉर्निंग दिन में आप मेहंदी लगवाइए, शाम तक सूख जाएगी, उसको आप हटा दीजिए, बट पानी में हाथ मत डालिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपकी मेहंदी का कलर कितना सुंदर आएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं एक दिन पहले की। एक दिन पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है? एक दिन पहले आपको अपने नेल पेंट का काम फिनिश करना है। आपको जो भी अटायर पहनना है आपको पता है। अगर आप उसकी मैचिंग की नेल पेंट लगाना चाहते हैं, बहुत लोग मैचिंग की लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाती हूँ, तो आप मैचिंग की लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारा उस दिन जो ओवरऑल लुक होता है वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत शाइन करने वाला होता है। तो मैं नेल्स को थोड़ा सा सटल रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं हमेशा न्यूड या फिर जो आपका फ्रेंच मैनिक्योर होता है वो वाले भी नेल्स करवाती हूँ। तो इससे फायदा आपको ये होगा कि एक दिन पहले आपने मेहंदी का काम फिनिश कर लिया, मेहंदी आपके हाथों में अब नहीं है। उसके बाद अगर आप नेल पेंट लगाएंगे या एक्सटेंशन कराएंगे तो उनमें आपकी मेहंदी लगने का डर बिल्कुल भी नहीं होगा। अदरवाइज ये होता है कि हम नेल पेंट पहले लगा लेते हैं, उसके बाद मेहंदी लगाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेल्स पर लग ही जाती है और आपकी नेल पेंट खराब होती है, आपका एक्सटेंशन जो है वो खराब होते हैं, उनमें कलर लग जाता है। तो ये काम आप करेंगे एक दिन पहले। एंड सेम डे की हसल से बचने के लिए आप अपनी बैंगल्स को भी एक दिन पहले ही अरेंज करके रख देंगे। जो भी आपको सेट बनाना है, जिस तरह से भी आपको बैंगल्स पहननी है, वो आप पहले से ही सेट बना के रख देंगे। और मैं आपको ये बोलूंगी कि आप सेट उस बैंगल का बनाएं, उन बैंगल्स का बनाएं जो आप पूजा के लिए पहनने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 2 अटायर, 2 आउटफिट आपको रेडी करनी है। रेडी क्या मतलब की ही होगी आपने। तो 2 आउटफिट हम रखेंगे। एक आउटफिट जो होगी जो हम पूरे दिन भर पहनेंगे, जो कि कंफर्टेबल होगी, और दूसरी जो आउटफिट होगी वो हम पूजा में पहनेंगे, शाम के टाइम या दिन के टाइम, जब जिस टाइम भी आप पूजा करते हैं उस टाइम आप पहनेंगे। तो वो आपकी साड़ी, लहंगा, अनारकली, सूट कुछ भी हो सकता है। और जो आपकी नॉर्मल वाली ड्रेस है जो आपको पूरे दिन पहननी है, क्योंकि उस दिन आपका फास्ट होगा, तो आप ऑल टाइम वो मतलब ग्लिटरी एंड जो भी आपकी हैवी ड्रेस है वो आप पहन के नहीं बैठ सकते। तो दूसरी ड्रेस हम सिंपल रखेंगे बट थोड़ा सा फेस्टिव लुक वाली रखेंगे। तो जैसे कई लोग होते हैं जिनमें मॉर्निंग सरगी का प्रचलन होता है, सरगी करते हैं, तो उस टाइम आप पहन सकते हैं। नहाकर आप पूरे दिन भर पहन सकते हैं। शाम को अर्घ देने के लिए भी कई लोग पूजा के बाद थक जाते हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो आप वो फेस्टिव वाली ड्रेस पहन सकते हैं। एंड फेस्टिव वाली ड्रेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी अपना एक कंफर्टेबल सूट, जो कि अगर नया है तो अच्छी बात है, नया नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा फेस्टिव लुक वाला, ताकि आपकी लुक अच्छी आए। क्योंकि लोग जो होते हैं वो सरगी में भी पिक्स लेते हैं, मॉर्निंग में नहाने के बाद भी उनको, क्योंकि हमारा दिन है ये, तो मॉर्निंग में भी नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी होकर आप पिक्स ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छी वाली ड्रेस जो है वो चूज करके रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम डी डे में हमें मॉर्निंग में क्या करना है। मॉर्निंग में आप नहा धोकर
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको मॉइस्चराइजर लगाना है अच्छे से, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है। आपकी एज कुछ भी हो, आप न्यूली मैरिड है, मिड एज है मेरी तरह, या फिर थोड़ा ज़्यादा एज की हैं, अभी जो ये वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी ड्राइनेस सभी की स्किन में होती ही है। तो आपको नहाने के बाद सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है। और मॉइस्चराइजर आपको लगाना है जब आप पूजा के लिए जाएंगे, तब अगेन जितना भी आपका विजिबल वाला एरिया है, जैसे आपके हाथ हो गए, आपका गला हो गया, आपका फेस पर तो आपका मेकअप होगा, सो आप जो भी विजिबल आपका एरिया है वहाँ पर आप फिर से एक बार मॉइस्चराइजर लगाएंगे। क्योंकि अभी वेदर जो है, आप कितना भी सज ले, कितना भी सुंदर बन जाए, बट अगर आपके हाथ ड्राई दिख रहे हैं, आपका नेक जो है वो ड्राई दिख रहा है, और आपके पैर ड्राई दिख रहे हैं पूजा के टाइम, तो वो बहुत मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको मॉइस्चराइज अच्छे से करना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें पहले ये जो है ये सेटल करनी है। मेकअप तो सेकेंडरी है, अगर आप कितना ही मेकअप कर लो, आपके हाथ पैर अगर ड्राई लग रहे हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो हम सब रेडी होते हैं पूजा के लिए, जो हमारा मतलब बेस्ट आउटफिट होता है, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ज्वेलरी जो होती है वो हम करते हैं पूजा के टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर और भी सब होते हैं और अच्छा लगता है उस टाइम पर सजना सबको। बट आप मॉर्निंग में ही, जिस दिन आपका करवा चौथ है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप मॉर्निंग से ही कर सकते हैं, और अगर आप मॉर्निंग में भी पिक लेते हैं, अपनी सूट में भी पिक लेते हैं, तो आपकी पिक्स जो है बहुत अच्छी आएंगी। सो फर्स्ट थिंग है आपका सिंदूर। आप नहाने के बाद जो भी मैरिड है, करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, ऑब्वियसली आप सिंदूर लगाएंगे ही। तो सिंदूर मुझे जो पसंद है, मैं करवा चौथ वाले दिन हाफ मांग जो है उसको, उसमें सिंदूर लगाती हूँ, और यकीन मानिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट लगता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो वो सिर्फ यहाँ पर इस तरह से टच करके लगाते हैं। तो वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आप किस तरह से लगाना चाहते हैं। मैं करवा चौथ वाले दिन, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, या कुछ भी मतलब ऐसा ओकेजन होता है, तो मैं हाफ सिंदूर लगाती हूँ, मुझको पसंद है। सो आप सिंदूर लगाएंगे, इयररिंग आप हल्के हल्के पहन सकते हैं, जो भी आपको पहनना है। लिपस्टिक ऑब्वियसली आप लगाएंगे, इंडियन लिपस्टिक, तो ये इतना आप करके फोटो शूट कर सकते हैं। लिपस्टिक में भी आप 2 कलर कर सकते हैं। जब आपने नॉर्मल आपने सूट पहना है तब आप थोड़ा सा लाइट कलर रख सकते हैं, और जब आप पूजा के लिए जा रहे हैं तब आप कलर जो है थोड़ा ब्राइट यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक दिन में आपको 2 लुक मिल जाएंगे अगर आप पिक्स लेते हैं तो। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ जो चीज़ें नेसेसरी हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा आलसी हूँ, मतलब ऑल टाइम मैं पाजेब बिछुआ नहीं पहनती हूँ, बट करवा चौथ वाले दिन पहनती हूँ, और आप लोग भी मेरी तरह ही है। तो नहा धोकर आप अपना पायल, बिछुआ और अपनी बैंगल्स वगैरह वो सब पहन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए हम ये सब तामझाम कर रहे हैं, जो हमारा पूजा का मेन टाइम होता है, वहां पर आते हैं। तो उसके लिए आप जब भी रेडी हो, सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि सबसे पहले आप, अगर आपने सूट डालना है, अनारकली टाइप डालना है, तो वो आप डाल के मेकअप करेंगे। अगर आप साड़ी या लहंगा डाल रहे हैं तो आपका पूरा साड़ी ड्रेप करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ब्लाउज और आपका जो बॉटम है वो पहनकर, लहंगा पहनकर तब आप मेकअप करें, और जो आपका दुपट्टा है या आपका साड़ी है उसको आप लास्ट के लिए छोड़ें। उससे क्या होगा कि आप मतलब झंझट भी नहीं रहेगा। ओके, सो जनरली जो है पूजा के टाइम पर 3 तरह के अटायर हम लोग पहनते हैं। आइदर वी वेयर साड़ी और वी वेयर सूट, कोई भी हैवी सूट, या फिर लहंगा। तो सूट जो पहन रहे हैं उनका तो सॉर्टेड ही है, उसमें कुछ बताने की या कुछ गाइड करने की जरूरत है नहीं। तो सूट को छोड़ देते हैं हम आते हैं पहले लहंगा पर, फिर आते हैं मेरे फेवरेट अटायर साड़ी पर। तो लहंगा जब आप पहने, तो लहंगे की आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप लहंगा जो है वहां पर बांधे जहां से आपकी हील्स जो है वो छुप जाए लेंथ वाइज। आप उसकी लेंथ इतनी रखेंगे कि जब आप सीधा खड़े हैं तो आप मिरर में देख सकते हैं, आपकी फीट जो है मिरर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगते हैं कि आपने इतना ऊंचा लहंगा बांध लिया है कि आपके एंकल से नीचे जो फीट जो है वो आपके दिखाई दे रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप पूरा मतलब फ्लोर लेंथ अच्छे से लेंगे, और फ्लोर तक आपका लहंगा जो है वो जाना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ये लहंगा स्टाइल की साड़ी है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फ्लोर लेंथ तक है, ये देखिए। एंड हाँ, सूट का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ये है कि सूट का बॉटम आजकल जो चल रहा है वो पैंट्स चल रही है, मोस्टली सभी सूट्स में पैंट्स आती है। शरारा जो है वो तो आप फ्लोर लेंथ ही लेंगे, लेकिन अगर आप पैंट वाला सूट पहन रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा और टक करके पहनेंगे, ताकि आपके एंकल से थोड़ा ऊपर आए, तो वो बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने एंकलेट वगैरह पायल पहनी है तो वो दिखाई देती है, तो बहुत सुंदर लगती है। आप उसको पूरा नीचे तक नहीं जाने देंगे कि उसमें चुन्नट पड़ रही है नीचे और आपके मतलब कवर हो रहा है पूरा, वैसा उस तरह से पैंट को बिल्कुल नहीं पहनिएगा। अगर आपको लेंथ लंबी है तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ से हल्का हल्का उसको फोल्ड कीजिए ताकि वो एंकल लेंथ तक आ जाए और आपकी पायल दिखाई दे, तो वो बहुत सुंदर लगता है। ओके, क्विकली लहंगे में हम जो दुपट्टा है उसको 2 तरह से ड्रेप कर सकते हैं। एक होता है हमारा सीधा बल्ला, जो हमारा पुराना इंडियन कल्चर है, एक एज आप यहाँ पर टक करेंगे और दूसरा एज आप पीछे से लेकर आएंगे एंड आगे यहाँ पर टक करेंगे। तो उसकी लेंथ भी आप थोड़ा लॉन्ग ही रखिए, शॉर्ट नहीं रखिएगा, थोड़ा लॉन्ग ही रखिएगा। आपके मिड थाई तक उसकी लेंथ आनी चाहिए, तब वो सुंदर और एलिगेंट दिखाई देता है, और आपकी लेंथ भी उससे ज्यादा लगेगी। आप छोटा रखते हैं, यहीं तक बेली तक ही रखते हैं, तो आपकी लेंथ भी छोटी दिखाई देती है उससे। एंड दूसरा तरीका साड़ी की तरह से ही, अगेन आप एक पल्लू को यहाँ पर, एक कॉर्नर को आप यहाँ पर टक करेंगे, पीछे से लेकर आएंगे। जैसे मैंने ये पहना है, सपोज ये यहाँ पर मैंने पल्लू टक किया है, पीछे से मैं लेकर आई और इस तरह से मैंने साड़ी की तरह से इसको टक कर लिया। आप पिन अप भी कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको लूज भी छोड़ सकते हैं।
चलिए आते हैं मेरे फेवरेट अटायर पर, साड़ी पर आते हैं। तो साड़ी में अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप बॉटम पहनेंगे, आप हील्स पहनेंगे और उसके बाद आप साड़ी को ड्रेप करेंगे, क्योंकि साड़ी में भी आपकी एंकल्स, आपके लेग्स दिखाई नहीं देने चाहिए, प्रॉपरली कवर होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है और आपकी लेंथ लंबी लगती है। ओके, एंड सेफ्टी पिन्स, आप 2 सेफ्टी पिन्स का यूज करेंगे जब भी आप साड़ी ड्रेप कर रहे हैं। मैंने बहुत बार बताया है और बहुत ही फूल प्रूफ ये तरीका है साड़ी को अपनी जगह पर टिकाए रखने का। आप यहाँ पर प्लीट्स बनाते हैं, प्लीट्स को अंदर डालते हैं, उसके बाद आप पूरा ये पोर्शन उठाकर इसको अंदर से आप पिन लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका बाहर का हिस्सा भी आ जाएगा, अंदर का हिस्सा भी आ जाएगा। उसके बाद आप कितना ही जंपिंग कर लें, वो आपका साड़ी जो है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। एंड सेकंड, छोटी सेफ्टी पिन आपको यहाँ पर लगानी है। यहाँ जो सेफ्टी पिन लगाते हैं उसको भी आप फ्रंट में नहीं लगाएंगे, टॉप में नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो ये इस तरह से, अगर मैं ज्यादा हिलूंगी डुलूंगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये नहीं करना है हमको, थोड़ा सा पीछे यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे तो ये अच्छे से टक रहेगा। आपको पल्ला लूज छोड़ना है, वैसे लूज ही अच्छा लगता है उस दिन। अगर आप साड़ी को बहुत ज्यादा उलझन फील करते हैं तब तो आप प्लीट करके लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लूज छोड़ेंगे तो वो ही ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब हमारा अटायर जो है वो हो गया सॉर्टेड। अब हम आते हैं हेयर एंड मेकअप पर, एंड ज्वेलरी ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम ज्वेलरी की बात करते हैं। ज्वेलरी में जो नेक पीस होते हैं, आपको क्या करना है, आइदर यू विल वेयर हैवी इयररिंग्स या फिर आप नेक पीस पहनेंगे। आप बहुत ज्यादा मतलब नेक पीस भी डाल लिया, कान के भी डाल लिए बड़े बड़े, तो वो आपको नहीं करना है। सटल लुक रखनी है तो या तो इयररिंग डालेंगे या फिर आप नेक पीस डालेंगे। बट अगर आप अपना गोल्ड या डायमंड डालते हैं तो वो आप सेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा बल्कि नहीं होते, इतने बड़े बड़े नहीं होते, तो वो आपका चल जाएगा। बट मैं क्योंकि मोस्टली आर्टिफिशियल पहनती हूँ और साथ में सिर्फ मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, तो इसलिए मैं आइदर कान में बड़ा पहनती हूँ या फिर नेक में बड़ा पहनती हूँ। जैसे कि मैंने अभी भी मैं रेडी हुई हूँ तो मैंने नेक में पहना है। इयररिंग में बिल्कुल छोटे से स्टड डालूंगी इनके साथ, ताकि लुक जो है वो बैलेंस रहे। क्विकली हम बात करते हैं इयररिंग और नेक पीस के बारे में। नेक पीस आपके 3 पैटर्न में आएंगे। एक हो गया चोकर, जो कि गले से आपका चिपका हुआ रहेगा। सो चोकर जो है आपका, जैसे मैंने अभी ये राउंड वाला राउंड नेक का ब्लाउज पहना है, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वी नेक पहनेंगे उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, जो आपका गले से चिपका हुआ है। तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने डाला है ये भी चोकर है, एंड दिस इज ऑल्सो चोकर, जो कि बिल्कुल आप फिट करके पहनेंगे, आगे की तरफ झुका हुआ नहीं होगा, फिट करके पहनेंगे। और इसकी शेप भी इसी तरह से होती है कि ये पूरा आपके नेक पर इस तरह से टक हो जाता है। तो अगर आप चोकर पहन रहे हैं तो चोकर के साथ अगर आपकी छोटे छोटे इयररिंग्स हैं तो वो आप पहन सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ चोकर पहनेंगे, कानों में सिर्फ छोटे छोटे स्टड पहनेंगे। अगर आपका चोकर बड़ा है, बल्कि है मेरी तरह से, तो छोटे छोटे इयररिंग पहनेंगे और आप सॉर्टेड हो जाएंगे। और चोकर के बाद आता है हमारा जो नॉर्मल लेंथ का नेक पीस होता है, तो वो आपका किसी के साथ भी चल जाएगा। आप वी नेक के साथ भी पहन सकते हैं, आप राउंड के साथ भी पहन सकते हैं। अगेन तो वो अगर आप पहन रहे हैं, सेम थिंग, अगर आप वो बल्कि है, थोड़ा दिखने में बड़ा है, तो आप इयररिंग्स को अवॉइड करेंगे। अगर वो छोटा है तो आप उसके साथ छोटे छोटे इयररिंग्स डाल सकते हैं। एंड थर्ड है आपका लॉन्ग वाला जो नेक पीस हम पहनते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि मंगलसूत्र जो होते हैं उसकी 2 लेंथ होती है। एक तो होता है आपका छोटा वाला और एक होता है किसी के पास लॉन्ग वाला। तो आपको किसी भी चीज़ की ओवरलैपिंग नहीं करनी है कि आपने नेक पीस भी बड़ा डाल लिया, लंबा डाल लिया, एंड मंगलसूत्र भी आपने लंबा डाल लिया, तो वो एक चीज़ आपकी छुप जाएगी, उसमें ओवरलैप कर जाएगी। तो अगर आप नेक पीस जो है वो आप लॉन्ग पहन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मंगलसूत्र छोटा वाला पहने। मैं उल्टा बोल रही हूँ, वैसे बेसिक चीज़ हमारी मंगलसूत्र है, तो आप मंगलसूत्र को ध्यान में रख के अपना जो ज्वेलरी है उसको आप सोचें पहनने का। अगर आपके पास मंगलसूत्र छोटा वाला है तो आप कोशिश करें यू विल गो फॉर लॉन्ग नेक पीस, और अगर आपका मंगलसूत्र लंबा वाला है तो आइदर आप चोकर पहन सकते हैं या फिर आप छोटा वाला नेक पीस पहन सकते हैं, ताकि वो ओवर ना लगे। लेकिन अगर आप इयररिंग्स बड़े बड़े डाल रहे हैं तो आप गले में मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी मत डालिए, तब आपकी लुक जो है वो अच्छी आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इयररिंग्स। तो इयररिंग्स बहुत तरह के होते हैं, बट मेरे जो 2 फेवरेट टाइप्स हैं इयररिंग्स के, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वन इज झुमका, जो कि हर अटायर के साथ चला जाता है और बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। तो जैसे ये मेरे पास झुमका है, तो इस तरह के झुमका तो सबको पता ही होगा, तो इस तरह के इयररिंग्स को झुमका बोलते हैं। ये आप डाल सकते हैं। ये भी जैसे साइज में थोड़ा सा बड़ा है तो इसके साथ में गले में डालना अवॉइड करूंगी। एंड सेकंड इज चांद वाली, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है चांद वाली। सो चांद वाली कुछ इस तरह की होती है कि आपने मतलब यहाँ पर आप मतलब इसको एयर में डालेंगे और फ्रंट में इस तरह से लुक आएगी, तो दिस इज कॉल्ड चांद वाली। तो चांद वाली भी बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर लगती है। चांद वाली की खास बात यह है कि ये आप थोड़ा सा अगर आप वेस्टर्नाइज ड्रेस भी पहन रहे हैं तो उसके साथ भी आपका चल जाएगा। झुमकी जो है वो सिर्फ आप एथनिक या इंडियन टाइप कोई अटायर पहन रहे हैं उसके साथ ही जाएगा। चांद वाली को आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी डाल सकते हैं, तो ये चांद वाली का फायदा होता है। सो दोनों ही आप देख सकते हैं कि दोनों का मेरे पास तो जो है उनके साइज बड़े ही है। सो ऑब्वियसली अगर मैं इनमें से कुछ पिक करती हूँ डालने के लिए तो मैं नेक को एम्प्टी रखूंगी, सिर्फ अपना मंगलसूत्र डालूंगी। ओके, सो आते हैं अब हेयर डू पर। हेयर डू जो लोग बाहर से करवाते हैं उनको तो सजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर आप घर पर ही करते हैं मेरी तरह से, तो आप 2-3 में बेसिक आपको हेयर डूज बता देती हूँ। फर्स्ट इज, जैसा मैंने अभी रखा हुआ है, फ्लैट, बीच में से मांग निकाल के और बिल्कुल स्ट्रेट हेयर इस तरह से। आप इनको और स्ट्रेट कर सकते हैं आपके पास अगर स्ट्रेटनर है। मैं तो थोड़ा और ओल्ड स्कूल हूँ
मैं जो कपड़े आयरन करने वाली प्रेस होती है मैं उससे आयरन करती हूँ, उससे ज़्यादा बाल जल्दी आयरन हो जाते हैं। सो मैं उस प्रेस को यूज़ करती हूँ। तो आपका स्ट्रेटनर है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप प्रेस को यूज़ करो, वो मेरा अपना हैक है और मुझे पता है कि किस टेम्परेचर पे किस तरह से मैं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, इसलिए मेरे बाल जो है जलते नहीं है। बट मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि आप ये तरीका अपनाएं, आप स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट करें तो ये लुक भी आपकी बहुत अच्छी लगती है। आपने मेकअप किया है, आपने ज्वेलरी पहनी है एंड बिल्कुल सिंपल आपने लूज अपने बालों को छोड़ दिया है स्ट्रेट करके, तो बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप कर्ल घर पे कर सकते हैं, कर्ल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कर्ल कर सकते हैं तो आप कर्ल भी करके बीच में से पार्टीशन करके थोड़ा थोड़ा बाल आप इस तरह से आगे लेंगे तो कर्ल आएंगे, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। चलिए सेकंड लुक की बात करते हैं। सेकंड लुक है हमारा जो हम जूड़ा बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरा पूरा वीडियो ही एलिगेंस के अराउंड है, तो मैं एलिगेंट लुक ही बताऊंगी। सो जूड़े में मैं जो करती हूँ, मुझको पसंद है बीच में से पार्टिंग करके बिल्कुल बॉटम में, यहाँ जहाँ बॉटम है बालों का, यहाँ पर मैं रबड़ लगाती हूँ और उसके बाद जूड़ा बनाती हूँ। तो आपको क्या करना है, मैंने थोड़े से प्रॉप्स रखे हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। सो आपको करना क्या है, अभी मेरा ब्लैक वाला रबड़ नहीं मिल रहा था तो मैं ये ग्रीन वाला दिखाकर आपको समझा रही हूँ। सो ये है थिक वाला रबड़। अगर आपके बाल कम है, थिन है या लेंथ कम है तो आप थिक वाला रबड़ यूज करेंगे और आप एक की जगह दो भी यूज कर सकते हैं। ये मैं हैक बता रही हूँ कि आपका जूड़ा जो है पीछे से अच्छा मतलब थिक लगे, मोटा लगे, उसके लिए बता रही हूँ। अगर आपके बाल कम है, जैसे मेरे बाल है, ये सफिशियंट है, तो मुझे मोटा रबड़ यूज करने की जरूरत नहीं है। छोटा वाला जो रबड़ होता है वो ही लगा के काम चल जाता है। तो छोटा रबड़ लगाया, ये मैंने, मेरे पास है एक जूड़ा नेट, तो ये सिंपल है बिल्कुल और कहीं भी आपको शॉप पे मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा पैसों का नहीं आता, आई थिंक 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऐसे कुछ आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का आ जाएगा अभी, अगर करवा चौथ की वजह से उनके प्राइस अगर बड़े होंगे। तो ये क्या करता है कि आप जूड़ा कैसे भी बनाएं, आपने रबड़ वगैरह लगाया है और ऊपर से अगर आप इसको कवर कर देते हैं तो वो एक बिल्कुल नीट लुक आ जाती है, प्यारी सी लुक आ जाती है और साफ लुक नीट लुक आ जाती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद मैंने ये ले रखा है अमेजोन से गजरा, क्योंकि उस दिन हमें गजरा जो एक्चुअल गजरा है अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा हसल में कम पड़ती हूँ कि इधर उधर जाऊँ और गजरा ढूंढूँ, तो मैंने ये अमेजोन से लिया हुआ है। दिस इज फॉर 99 रुपीज़ ओनली। मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, पिक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अभी मैंने देखा एक और टाइप का गजरा अमेजोन पर आए हुए, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं एंड दैट लुक्स एक्जैक्टली लाइक द रियल वन। जो रियल वाली छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उसी तरह से उसमें बर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे पिक लगा दूंगी, आप देख लेना और आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अभी तो ऑर्डर करके आप देख लेना, आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर उसमें शो कर रहा है कि आज ही डिलीवर कर देगा, कल डिलीवर कर देगा, परसों डिलीवर कर देगा, तो यू कैन गो फॉर दैट। सो ये गजरा है, जूड़ा बनाया और उसके ऊपर इस गजरे को यहाँ पर दोनों एजेस पे अच्छा इन्होंने लंबा लंबा धागा दिया हुआ है और आप नीचे से बांध के आप गजरा बना सकते हैं और ये लुक बहुत 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 सुंदर और एलिगेंट लगती है। सो आते हैं थर्ड लुक पे, जो कि आज मैं भी बनाकर जाने वाली हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, हाई पोनी बनाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी एलिगेंट बट मॉडर्न लुक देनी है तो आप हाई पोनी बना सकते हैं। हाई पोनी में आप स्ट्रेट बाल रख सकते हैं या फिर बालों को कर्ल भी कर सकते हैं। सो अभी मैं क्विकली अपनी पोनी बनाकर आ गई हूँ एंड दिस इज द थर्ड लुक। तो आप थर्ड लुक ये भी बना सकते हैं। इसमें आप जो ये बाल नीचे छूटते हैं इनको आप कर्ल कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखे हुए। और ये मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। सो ये लुक भी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा इसमें मॉडर्न टच आ जाता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपने रबर बैंड लगाया तो थोड़ा पीछे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैंने पोनी बनाई है, इसमें सिंपल मैंने रबर बैंड लगाया है। आप क्या करेंगे, एक साइड से थोड़े से बाल लेंगे अपने बाल और इसको आप इस तरह से रबर बैंड के ऊपर लपेटते हुए चले जाएंगे और हाथ से आप फील करके देख सकते हैं कि आपका बैंड जो है वो ढका है या नहीं। सो इस तरह से मैंने इसको पूरा ओवरलैप कर दिया एंड लास्ट का जो पोर्शन है उसको हम टक करेंगे एक स्मॉल जूड़ा पिन के साथ। एंड tada! एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्राई टू कीप योर मेकअप मिनिमल। आप अपने मेकअप को जितना हो सके न्यूड रखने की कोशिश करें, उससे आपका लुक जो है बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ओवरऑल हमने ड्रेसअप अच्छे से किया है, ज्वेलरी हमने अच्छे से पहन लिया है। अगर हम मेकअप भी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला कर लेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारी बाकी सारी चीज़ों को ओवर शेडो कर देगी और अच्छा नहीं लगेगा ओवरऑल लुक। तो मेकअप को थोड़ा सा कम रखें। जो लोग फाउंडेशन लगाते हैं, मैं तो फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मेरा यही मैक्सिमम है। तो जो लोग फाउंडेशन लगाते हैं फाउंडेशन लगा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लेयरिंग वेयरिंग नहीं करें कि आपका फेस अलग से ही मुंह का कलर आपका अलग आ रहा है, हाथों का कलर अलग आ रहा है। ऐसा वाला मेकअप से बचें, दूर रहें। तो थोड़ा सा सटल मेकअप करें। सो बेंगल्स आप जितना मर्जी पहने, बेंगल्स बहुत सुंदर लगती हैं, बेंगल्स में कोई इशू नहीं है, बट आप ज़्यादा रिंग्स पहनने से बचें। ये नहीं कि हमारे पास जो खजाने में रखी है हमारी गोल्ड की डायमंड की रिंग, वो हमें सब दिखानी है और हमने सब फिंगर्स में डाल ली है, वो करने से बचें। वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ओवर लगता है। वो लगता है कि यू आर मतलब ट्राइंग टू गेन अटेंशन, आप
चिल्ला रहे हैं कि देखो मुझे, देखो मेरे पास क्या क्या है। सो आप उस चीज़ से बचें। जो आपके पास आपके स्टेटमेंट पीसेस हैं वो आप डालें, आपके पास सॉलिटेयर है वो डालें, या आपकी जो बहुत फेवरेट रिंग्स हैं आप दो भी, आप दोनों फिंगर, दो भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, दो मैक्सिमम आप डालें दोनों हाथों में। तो उससे ज़्यादा प्लीज़ डालने से बचें, अवॉइड करें, वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। एंड पूजा होने के बाद क्या होता है कि हम पूजा के बाद थोड़ा सा डल हो जाता है, क्योंकि शाम हो जाती है, प्यास भी लगने लग जाती है। तो उसके बाद जब आप पूजा, रात वाली जो पूजा करने जाते हैं, चांद को जो अर्घ देने जाते हैं, उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा अपना, अगर आपको पिक्स लेनी है तो थोड़ा सा आप अपना टचअप जरूर कर लें। अगर आपने पूजा वाला अटायर पहना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पूजा वाला अटायर नहीं पहना है, नॉर्मल दिन वाला फेस्टिवल पहना है तो भी अच्छी बात है। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूजा वाला अटायर ही पहन के रखें, क्योंकि उस टाइम पे, शाम के टाइम पे तो हस्बैंड्स घर भी नहीं आए होते हैं ऑफिस से, बट रात के टाइम जब हम पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, मेन हम पति के लिए ये फास्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पतिदेव घर पे होते हैं और चांद को अर्घ दे के पति जब आपका सुंदर वाला मुखड़ा देखेंगे तो आपको गिफ्ट में और भी कुछ मिल सकता है। सो वेल, जोक्स अपार्ट, कि आपका दिन है, आपके हस्बैंड का दिन है, एंजॉय कीजिए इस दिन को, अच्छे अच्छे पिक्स लीजिए, मेमोरीज कलेक्ट कीजिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डिकोडिंग करवा चौथ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का दिन है, हमारा दिन है करवा चौथ। खूब जी भर के फोटो खींचिए, लुक थोड़ा अलग अलग रखने की कोशिश कीजिए। जब आपने नॉर्मल सूट डाला है, फेस्टिव वाला नॉर्मल सूट डाला है, वो लुक जो है आपका, जो मेन पूजा का जो लुक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखने की कोशिश कीजिए। और एक दिन में 2 लुक के मजे लीजिए और खूब जी भर के फोटो खींचिए अच्छे अच्छे एंगल से। एंड यस, सो इसी के साथ आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पर एंड। और जो मेरा बचा कुचा रेडी होना बाकी है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है डांडिया में और होपफुली उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी और शेयर करूंगी आप लोगों से। सो मज़ेदार दिन रहने वाला है मेरे लिए भी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरा वीडियो आप तक पहुँचा है। सो कमेंट। चलो अभी के लिए बाय।